हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ। अभी हम पढ़ रहे हैं समाकलन चैप्टर नंबर 7। हमारा समाकलन का एक्सरसाइज 7.2 चल रहा है। इससे पिछली वीडियो में यानी हमने 5 वीडियो में इसके कुछ सवालों कर चुके हैं और एक्सरसाइज 7.1 के कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सवाल नंबर 21 से आगे के सवाल आज हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा समाकलन का 21वां सवाल क्या कह रहा है, tan² 2x - 3 का समाकलन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको समाकलन फॉर्म में लिखते हैं। समाकलन का चिन्ह आता है आपका, सॉरी ये नहीं, ऐसे tan² 2x - 3 × dx। देखो यहाँ पे क्या करना, हमें प्रतिस्थापन विधि से ही करना होगा। ठीक है, कुछ हमारे फार्मूले भी होते हैं। ठीक है, तो जो आज हम फार्मूले यूज करेंगे उनको हम लिखेंगे सूत्र। ठीक है, एक तो सबसे पहले होता है हमारा tan² x बराबर होता है sec² x -1। ठीक है, tan² x का कोई समाकलन नहीं होता, बट sec² x का समाकलन होता है। तब sec² x बराबर sec² x dx, समाकलन का चिन्ह बराबर tan x। ठीक है, दूसरा हमारा होता है 1/t × dt बराबर log t + c। sin x बराबर होता है आपका -cos x + c। cos x का होता है समाकलन cos x × dx बराबर sin x प्लस का + c। तो ये हमारे कुछ आज फार्मूले हैं जिनका यूज करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है हमारा tan² x किसके बराबर होता है, sec² x -1। तब sec² x की जगह क्या है हमारा 2x - 3 -1 पूरे पे ब्रैकेट × dx। अब देखो क्या करना है हमें, यहाँ पे एक तो प्रतिस्थापन मेथड लगाएंगे या फिर हमारे एक छोटा सा ट्रिक होता है जो भी हमारा 2 के साथ जुड़ा होता है। वो क्या आता है, जब हम समाकलन करते हैं रेखीय समीकरण का तो बटे में आ जाता है। जो भी x के साथ जो गुणांक होता है वो कहाँ आता है, बटे में आ जाता है। यानी इसको हम लिखेंगे x का गुणांक भाग में आ जाता है। ठीक है, और ये क्या कैसे आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा और माइनस है तो माइनस आएगा, यानी विद साइन रखना है आपको। ठीक है, तो देखो करो आप, इसको अलग अलग करेंगे। sec² 2x - 3 × dx -dx यानी 1 × dx। तो हमारा sec² x का क्या होता है, ये आपका हो जाएगा tan x, tan तक 2x - 3 और 1 का क्या होता है, x होता है ओनली x + c। अब हमने क्या बताया था अभी, जो x का गुणांक होता है बटे में आ जाता है। तो यहाँ पे बटे में क्या आएगा, 2 आएगा, 2। तो हमारा समाकलन क्या हो जाएगा इसका 1/2 tan 2x - 3 - x + c। तो ये हमारा सवाल नंबर 21 का प्यारा सा आंसर, काफ़ी अच्छा सवाल था। अब हम सवाल नंबर 22 की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 22, sec² 7 - 4x का समाकलन कीजिए। तो सेम सवाल है इसमें, बट क्या है हमारा जो साइन था, जो x का गुणांक है वो क्या है, माइनस के साथ है। तो हमने पहले ही लिख रखा है x का गुणांक भाग में आ जाता है विद साइन। ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और निगेटिव है तब निगेटिव है। तो देखो काफ़ी आसान सवाल है ये भी आपका। तो i बराबर, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सिर्फ इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना होता है। फर्स्ट तो हमारा यही टास्क होता है। तब sec² 7 - 4x और dx आ जाता है आपका। ठीक है, यहाँ पे देखो एक तो हम क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हैं। ठीक है, देखो हम सबसे पहले इसको प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। ठीक है, तो 7 - 4x बराबर t। अब इसका क्या करना है, हमें अवकलन करना है। तो 7 का अवकलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 4x का अवकलन कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा बराबर dt/dx। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तब -4 बराबर dt/dx। अब यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे -4 dx बराबर
dt, तब माइनस dx बराबर dt बाई 4, तब dx आपका हो जाएगा, यहाँ पे पुट करना होगा माइनस dt बाई 4। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, dx की वैल्यू क्या है, माइनस dt बाई 4, और इसका मान क्या है, t के बराबर है। तब देखो सेक स्क्वायर, इसका मान क्या है, यहाँ पे देखो t, और इसका मान थोड़ा माइनस dt बाई 4। अब 4 कांस्टेंट नंबर तो बाहर आ जाएगा, 4 सेक स्क्वायर t dt। अब क्या करेंगे हम, देखो सेक स्क्वायर का अवकलन क्या होता है हमारा 10x, तब हमारा हो जाएगा, अब देखो माइनस है तो यहाँ माइनस भी आएगा, ठीक है, तो माइनस 1/4 10 t प्लस सी। अब क्या करेंगे, t का मान पुट कर देंगे यहाँ पे फिर से, तो माइनस 1/4 10 7 माइनस 4x प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते थे इस सवाल को। डायरेक्ट कैसे करते हैं, हमने क्या, हमें पता होना चाहिए x का गुणांक भाग में आ जाता है जब भी हम समाकलन करते हैं विद साइन। तो देखो हमारा क्या होना चाहिए, जब यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं इस सवाल को तो क्या हो जाता है, हमारा सेक स्क्वायर का क्या होता है 10x, तब 10 7 माइनस 4x प्लस सी, और हमारा क्या है x का गुणांक भाग में आ जाता है तो -4। ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। जैसे भी आपको अच्छा लगे, सरल लगे, आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम सवाल नंबर 22 की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 23, साइन इनवर्स x बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन कीजिए। यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको समाकलन फॉर्म में लिखेंगे, साइन इनवर्स x बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब देखो हमें यहाँ पे मान के ही करना है इसको भी, तब साइन इनवर्स x बराबर t मानेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तब d/dx साइन इनवर्स x बराबर dt/dx। अब जो साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, हमारा एक फार्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर dt/dx। तो ये dt बराबर किसके हो जाएगा आपका, dt बराबर dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मान पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम साइन इनवर्स t को क्या माने हैं, यहाँ पे देखो जो हम साइन इनवर्स t को हम माने हैं, x को माने हैं t, और dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, dt के बराबर, तब बराबर ये आपका हो जाएगा t, इसका मान हो जाएगा आपका dt। तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें क्या होगी, पावर बढ़ जाती है, t²/2 प्लस सी। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, i बराबर t² का मान क्या है हमारा 1/2 साइन इनवर्स x पूरे का होल स्क्वायर प्लस सी, सही तो है। तो हमारा जो आंसर आया 1/2 साइन इनवर्स x पूरे का होल स्क्वायर प्लस सी। तो एक बार इसको फिर से समझते हैं, जो साइन इनवर्स x होता है इसका हम करते हैं अवकलन, और इसका अवकलन करने पे यानी कि हमने इसको मान लिया t, साइन इनवर्स x बराबर t, तो इसका हमने x के सापेक्ष क्या किया, अवकलन किया। तो इसका अवकलन करने पे हमारा आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dt/dx। अब जो हमारा आया dx हम इधर लिया है, तो dt बराबर हमारा किसके बराबर हो जाएगा, dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो हमारा dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, t के बराबर। यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी, तो t इंटू dt t²/2 हो जाएगा, तो 1/2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई थिंक आप लोग इस सवाल को समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 24। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 24, 2 cos x माइनस 3 sin x बटे 6 cos x प्लस 4 sin x का समाकलन कीजिए। तो देखो क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम समाकलन फॉर्म में लिखेंगे 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6
कॉज एक्स प्लस 4 साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। आई बराबर 2 कॉज एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन 2, तो यहाँ पे बचेगा आपका 3 कॉज एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, यानी कि हम एक पद को मानेंगे और एक पद को मानने पे जब हम उसका अवकलन करेंगे तो दूसरा पद आना चाहिए। ठीक है, तब इस पद को हम क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, तब 3 कॉज एक्स प्लस 2 साइन एक्स बराबर टी। इसका क्या करेंगे हम, टी एक्स के सापेक्ष अवकलन। अब देखो इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, तो 3 डी अपॉन डी एक्स कॉज एक्स प्लस 2, तो 2 और 3 क्या है, कांस्टेंट नंबर, तो इसका तो होना नहीं कुछ भी। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका -3 साइन एक्स, तो ये माइनस से ना आ जाए, क्या आ जाएगा -3 साइन एक्स प्लस 2, और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉज एक्स, 2 कॉज एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। इसको यहाँ पे लिखेंगे डी टी बराबर प्लस पहले लिखेंगे 2 कॉज एक्स माइनस 3 साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब जो हमारा डी टी बराबर किसका है, 2 कॉज एक्स माइनस 3 साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे देखेंगे तो देखो ये हमारा क्या है, टी के बराबर है। ठीक है, और ये हमारा किसके बराबर है, डी टी के बराबर है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे इस वैल्यू को, टी बराबर 1/2, ये किसके बराबर है, टी के, और ये पद डी टी के बराबर। तो हमारा 2 क्या कांस्टेंट नंबर है, तो आई बराबर 1/2 डी टी अपॉन टी। तो डी टी अपॉन टी किसके बराबर होता है, लॉग टी के बराबर होता है। तब आई बराबर 1/2 लॉग टी प्लस सी। अब टी का मान क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे कहाँ पे, हमारा टी ये रहा आपका। तब आई बराबर 1/2 लॉग 3 कॉज एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस सी। ये क्या हो गया, हमारा सवाल नंबर 24 का आंसर हो गया। एक बार देखो हम फिर से समझते हैं सवाल को। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखा, फिर यहाँ से हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पे बचा 2। ठीक है, अब हमने क्या किया, नीचे वाले पद को टी मान लिया। जब उसका अवकलन किया तो हमारा ये सेकंड वाला पद आ गया। ठीक है, तो इसको हमने मान पुट किया तो हाफ आया, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 कॉन्स्टेंट ले रखा है। तो 1/2 डी टी अपॉन टी, और डी टी अपॉन टी का फार्मूला होता है लॉग टी। लॉग टी आया, लॉग टी आने के बाद हमने क्या किया, समाकलन करने वाला लॉग टी आया, तो हमने टी का मान पुट किया, तो जी हमारा क्या बन गया, फार्मूला, मतलब इसका आंसर बन गया। ठीक है, अब हम सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 24। 1/cos स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में 1 - tan x पूरे का होल स्क्वायर का समाकलन कीजिए। तो काफ़ी अच्छा सवाल है ये। सबसे पहले क्या करना होता है हमें, इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखेंगे 1/cos स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में 1 - tan x पूरे का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो कॉज, देखो यहाँ पे क्या है, 1/cos स्क्वायर एक्स, तो 1/cos स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स 1 - tan x पूरे का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। ठीक है, तब 1 - tan x बराबर t। इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो ये 1 का अवकलन कितना होगा, 0 हो जाएगा, माइनस 10 का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है आपका,
सेक स्क्वायर एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करना है हमें। देखो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर हो जाता है यहाँ पे, ये आपको हो जाएगा माइनस डी टी, माइनस डी टी अपॉन 1 माइनस टेन एक्स किसके बराबर हो जाएगा आपका टी स्क्वायर। तब आई बराबर 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो इंटू डी टी। अब इसमें क्या होता है, एक पावर बढ़ जाती है, तब टी -2 + 1 -2 + 1 प्लस सी, तब आई बराबर ऊपर क्या बचेगा। अच्छा यहाँ पे देखो माइनस चिन्ह भी आया, तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, तो माइनस 10 की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तब आई बराबर 10 इनवर्स 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 1/10t प्लस सी। तब आई बराबर 1/10 क्या 1/t क्या होता है, मतलब इसका मान क्या होता है, तो हमने माना वही होएगा 1 माइनस 10x 1/1 10x प्लस सी। ये हमारा रहा सवाल नंबर 24 का प्यारा सा आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे बात सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26, कॉज √x बटे √x का समाकलन कीजिए। करते हैं समाकलन, आई बराबर कॉज √x अपॉन √x इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि लगाना है, तब √x बराबर t मानेंगे। ठीक है, अच्छा √x को क्या लिख सकते हैं, 1/2 बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 1/2 बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। अवकलन में क्या होता है, पावर कम जाती है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 1/2, और ये जो 1/2 है ये कहाँ आ जाएगा, गुणा में आता है, बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे बचता है आपका 1 में से, मतलब सॉरी यहाँ पे गलत हो गया भाई, 1/2 माइनस 1, तो यहाँ पे लासा लेंगे तो 1 - 2 अपॉन 2, तो ये आपका हो जाएगा एक्स की पावर -1/2 बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। तो 1/2, अब ये क्या हो जाएगा, नीचे आएगा, एक्स की पावर 1/2 बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। तो 1/2 1/√x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो 2 हम यहाँ पे गुणा पे लेके जाएंगे, तो 1/√x डी एक्स बराबर 2 डी टी। अब क्या बहुत ही आसान सवाल बन गया हमारा। देखो इस √x को हमने क्या माना था, t, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे t, तब i बराबर cos t। अब dx अपॉन √x क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 dt, तब i बराबर 2 cos t इंटू डी टी। अब cos t का अपकलन क्या होता है, cos t का अपकलन होता है आपका sin x, तब i बराबर 2 sin t प्लस c। अब t का मान क्या है हमारा, √x, तब i बराबर 2 sin √x प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा सवाल नंबर 26 का आंसर। ठीक है, अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27, √sin 2x, ये पूरे पर साइन यहाँ तक है, इंटू cos 2x का समाकलन कीजिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले समाकलन फॉर्म में लिखेंगे, sin √2x cos 2x इंटू डी एक्स। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, जो अंडर में इसको हम मान लेंगे t, तब ये sin 2x बराबर
टी। ठीक है, अब क्या होता है जब हम क्या करेंगे इसके टी के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो करेंगे देखो डी अपॉन डी एक्स बराबर इंटू मतलब साइन 2x बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब देखो क्या होता है यहाँ पे जब हम साइन 2x का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा cos 2x बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। अच्छा, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो समाकलन और अवकलन क्या होता है एक दूसरे का उल्टा होता है। तो देखो जब भी हम समाकलन करते हैं तो x का गुणांक कहाँ आता है, भाग में आता है, लेकिन जब हम अवकलन करते हैं तो जो x का गुणांक आता है कहाँ पे आता है, गुणा में आ जाता है विद साइन। तो यहाँ पे जो 2x आपको दिख रहा है तो ये 2 कहाँ आएगा आपका, गुणा में आ जाएगा, तब ये हो जाएगा आपका cos 2x dx बराबर dt बाई टी। ठीक है, अब क्या है, अब आसान सवाल है। तो देखो जो हमने माना है i बराबर, इसको हमने क्या माना था t, ये हमारा क्या हो गया cos 2x इंटू डी एक्स, क्या हो गया dt बाई 2। i बराबर 1/2 अंडर रूट टी डी टी। तो सब हम क्या करेंगे देखो यहाँ पे करते हैं सब तरीके से। ठीक है, टी 1/2 जब इसमें एक घात जोड़ते हैं, ठीक है, और नीचे भी एक घात जोड़ेंगे +1, तो ये आपका हो जाएगा ऊपर टी 3/2 और नीचे 3/2, यानी कि आपका हो जाएगा 2/3 टी मतलब सॉरी टी 3/2। तो ऐसे हम यहाँ पे क्या करते हैं देखो जब हम इसको रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 टी 1/2 और डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 3/2 यानी कि 2/3, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 2/3 और गुणा 2, यहाँ पे पहले से 2 है, और ये हो जाएगा आपका टी 3/2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बचेगा 1/3 टी का मान क्या है हमारा, टी का मान है साइन 2x, साइन 2x ब्रैकेट में 3/2 प्लस सी। ये क्या हो गया हमारा सवाल नंबर 27 का आंसर। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे सवाल नंबर 27 के आसान ही सवाल हैं सारे, क्योंकि सब में क्या करना है प्रतिस्थापन विधि लगाना है। ठीक है, हम सवाल नंबर 28 की बात करेंगे। सवाल नंबर 28 cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का समाकलन कीजिए। तो करते हैं इसका भी समाकलन। आई बराबर cos x अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो इसमें क्या करना है, हमें प्रतिस्थापन विधि लगानी है। तो हमें इसको पद को जो अंडर रूट के अंदर है, ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स बराबर टी। अब इस टी का क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर, ठीक है, तो डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। अब देखो इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो ये 1 का हो जाएगा आपका 0 और ये साइन का कितना हो जाता है cos x बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। तब डी टी आपका हो जाएगा बराबर cos x डी एक्स। ठीक है, बस हो गया सवाल। अब देखो जो हमारा टी के अंदर क्या माना था हमने अंडर रूट टी, तो ये आपका हो जाएगा 1/√t और ये cos x इंटू डी एक्स किसके बराबर है, डी टी के बराबर है। तो इसको करो आसानी से, आई बराबर टी की पावर मतलब ये ऊपर जाएगा तो -1/2 इंटू डी टी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है एक पावर जुड़ जाती है जो हम समाकलन करते हैं, तब टी -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस सी। तब आई बराबर इसको मतलब हम क्या करेंगे लासा ले लेंगे -1 प्लस 2/2 प्लस सी -1 प्लस 2/2। यहाँ पे क्या बचता है 1/2 बचेगा ओनली। तो आई बराबर टी 1/2 और नीचे 1/2
ये ऊपर आ जाएगा आपका। तो 2 अब देखो टी 1/2 किसके बराबर होता है, √2t प्लस सी। अब क्या करेंगे हम, टी का मान पुट कर देंगे यहाँ पे। टी हो जाएगा आपका, टी क्या है हमारा 1 + sin x √1 + sin x प्लस सी, और कुछ है यहाँ पे हमारा ओनली 2। ये हमारा क्या हो गया आंसर। आंसर क्या हमारा आई बराबर 2 √1 + sin x प्लस सी। तो ये हमारा सवाल नंबर 28 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29, cot x × log sin x का समाकलन कीजिए। तो करते हैं इसका समाकलन। आई बराबर समाकलन फॉर्म में लिखना है सबसे पहले, cot x log sin x × dx। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यहाँ भी हमें प्रतिस्थापन विधि लगानी है। ठीक है, तो जो हमारा log sin x है इसको क्या मानेंगे हम t, यानी हम इसको क्या मानेंगे t के बराबर। तब log sin x बराबर t। अब इस t का क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो देखो d/dx log sin x बराबर dt/dx। अब जैसे हम log, जो हमारा log में होता है log x का अवकलन क्या होता है, ऐसे तो कर देना। ठीक है, log x का अवकलन होता है 1/x, और log sin x का अवकलन क्या होगा 1/sin x। अच्छा देखो, अवकलन जब भी करते हैं तो हम जो हमारा ये जो sin x है इसका अवकलन एक बार फिर से होएगा, तो इसका होएगा आपका d/dx sin x बराबर dt/dx। एक बार तो हमने किया log के फॉर्म में, एक बार हम करेंगे साइन के फॉर्म में। जब हम साइन का करेंगे तो क्या होएगा, कॉज हो जाएगा आपका। तब कॉज x बटे साइन x बराबर dt/dx। यहाँ पे देखो dt/dx किसके बराबर हो जाएगा, cot x। कॉज अपॉन साइन क्या होता है, cot x होता है। तब dt बराबर cot x × dx। अब क्या है सवाल के अपन देखो, अब जो हमने क्या माना है dt, सॉरी ये हमारा क्या है t, और ये cot x × dx ये हमारा किसके बराबर है, dt के बराबर है। तब i बराबर ये हमारा क्या होगा t, और ये हमारा क्या होगा dt। अब क्या आसान है, बस t की पावर 1 होती है, यहाँ पे एक पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। तब i बराबर t² बटे 2 + c। अब t² का मान क्या है हमारा log x। तब i बराबर 1/2 log sin x। ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर प्लस c। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 29 का आंसर। ठीक है, हम बात करेंगे सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30, sin x बटे 1 + cos x का समाकलन कीजिए। बहुत ही आसान सा सवाल। सबसे पहले क्या करना है, इंटीग्रेशन फॉर्म में sin x बटे 1 + cos x dx। तब इसको हम क्या मानेंगे, t के बराबर मानेंगे। तब 1 + cos x बराबर t का क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो 1 का क्या होएगा 0 हो जाता है, और ये cos का कितना होता है अवकलन -sin x बराबर dt/dx। तब sin x dx बराबर -dt। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, sin x dx बराबर हो जाएगा आपका i बराबर मतलब -dt, और ये हमारा t के बराबर है अपॉन t। तो dt/t किसके बराबर होता है, log t के बराबर होता है। हो गया सवाल। तो माइनस log t प्लस c। log t का मान क्या है हमारा 1 + cos x। तब i बराबर माइनस log t कितना है 1 +
कॉज एक्स प्लस सी। तो हमारे सवाल नंबर हमने कहाँ से 21 से 30 तक किया, यानी आज के इस लेक्चर में हमने 10 सवालों को किया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और जो नेक्स्ट सवाल बचे हुए हैं उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे।